नमस्कार, मैं हूं मनोज राठौर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो। बीएचटीवी की टीम इस समय आ पहुंची है ब्यावरा विधानसभा सीट पर। यहां की जनता क्या चाहती है, मुद्दे क्या है और नेताओं ने कितने वादे अभी तक 5 साल में पूरे किए, ये जानने के लिए हम सीधे चलते हैं जनता जनार्दन के बीच। टेलीविजन के इतिहास में पहली बार बीएचटीवी पर तैयार हो रहा है जनता का मैनिफेस्टो। हमारे साथ जो ब्यावरा विधानसभा की जनता है वो मौजूद है और हम नगर परिषद के सामने मौजूद है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार वो चाहते क्या हैं और 5 साल में कितना विकास उनके विधायक ने किया है। पहले आपसे जान लेते, क्योंकि आप यहाँ पे रोज़ाना जो है ये चाउमीन और चाइनीज़ आइटम का यहाँ पे ठेला लगाते हैं। कितना विकास हुआ है 5 साल में? सबसे पहला सवाल। विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन कारण क्या है कि आगे से पैसा आ नहीं पाता है। विधायक साहब जी तो बहुत कोशिश करते हैं विकास के लिए, लेकिन अब आगे से पैसा आए तो विकास हो। अब वो बीजेपी सरकार वहाँ बैठी हुई तो पैसा देगी जब तो वो विकास करेगी। और सबसे बड़ी बात, आए दिन बीजेपी परेशान करती है आम जनता को। तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी कॉम्प्लेक्स में हैं, फुटपाथ पे बैठे हुए हैं हम सब, आए दिन परेशान करते हैं। कांग्रेस वाले कभी परेशान नहीं करते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? बीएचटीवी पर आप बताइए कि क्या चाहते हैं। हम नेताजी तक पहुंचाएंगे आपके मुद्दों को। हम तो यही चाहते हैं सर कि विकास हो और जनता किस को तरीके का विकास चाहते हैं विधानसभा में? हर चीज़ में। अस्पताल में भी जाते हैं, अस्पताल में भी हर आदमी परेशान है आज के टाइम में। आप खुद जाके देखिए, ना तो डॉक्टर कोई सुनते हैं ना कुछ, सब कुछ होने के बाद में भी नहीं झेलते किसी को। आए दिन परेशान करते हैं। हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक नहीं है सर। यहाँ पे स्कूल वगैरह की क्या स्थिति है? स्कूल की भी कोई खास व्यवस्था सही नहीं है सर। क्या देखते हैं, विकास कितना हुआ है आपके ग्रामीण इलाके में? ग्रामीण में कोई विकास नहीं है साहब। और आवास भी देते हैं तो उनके वालों को, बीजेपी वालों को देते हैं, दूसरी से पार्टी वालों को आवास ही नहीं देते हैं। इसके बाद पैसा लेते हैं उनसे भी, और हमारे तो पैसा देते हुए भी नहीं देते हमें। ये हालत है। उनके मुँह 2-2 मंजिल जिनका मकान है उन्हें आवास मिल रही, जिनके पास कबेलू है उनके वो मकान ही नहीं है। सड़क कैसी है यहाँ की विधानसभा क्षेत्र? फिर ठीक है, दर दर की हो रही सड़क भी, क्योंकि सरकार बीजेपी की ऊपर से नीचे तक। आप बताइए, आप यहाँ के स्थानीय व्यक्ति है। यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। रोजगार मिल नहीं रहा है, लोग पर परेशान हैं। जो यहाँ पे कोई बड़ा उद्योग नहीं है क्या? कुछ भी नहीं है सर। इतने साल हो गए शासन होते हुए, फिर भी रोजगार की बहुत दिक्कत है यहाँ। लोग बाग बाहर जा रहे हैं रोजगार के लिए, परेशान है युवा। और गली मोहल्ले सड़कों में हालत खराब है। यहाँ पे स्थानीय व्यापारी भी हैं जो कि यहाँ पे रोज़ मर्रा की जो चीज़ें हैं उनसे रूबरू होते हैं और कई परिस्थितियाँ रहती हैं जिनको वो पास से देखते भी हैं। क्या समस्या है व्यापारी वर्ग की? सर समस्या तो यही है, और क्या है, देख लो ये फुटपाथ पे हैं बेचारे, कोई काम धंधा नहीं है यहाँ पे ब्यावरा के अंदर। हाँ, बेरोजगार फिर रहे हैं यहाँ पे। ये चौराहे पे आते हैं बेचारे, 12 बजे तक रास्ता देखते हैं, उसके बाद में काम धंधा नहीं मिलते हैं, वो घरे चले जाते हैं। ऐसी कोई कंपनी फैक्ट्री नहीं है यहाँ ब्यावरा के अंदर। राजगढ़ ज़िले में ही नहीं है, पूरी स्थिति खराब है। बेरोजगार फिर रहे हैं हज़ारों की तादाद में। हाँ, तो कुछ सरकार वादा सब कुछ महंगा कर दिया, वो कुछ तरीका क्या नहीं। महंगा कर दिया? सब सामान ही तो महंगा है सर। गैस सिलेंडर महंगा है, टमाटर महंगे हो गए है, और आप देख लो आवास ही नहीं। आवास जिनको मिल रहा है, जो पैसे वाले हैं उनको मिल रहा है, जिनकी झोपड़ी है उनको नहीं मिल रहा सर आवास। और वो भी चूतिया भर दिया, 10,000 रुपये भरो आवास मिल जाएगा। बिल्कुल, हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं। ये बताइए, आप यहाँ पे रहते हैं, आपको लगता है यहाँ पे आपके विधायक ने काम किया है? विधायक तो कर रहे हैं काम, तो अभी जो बन रहे हैं जो तो अन्य कहीं के, पर हमारे आवाज तो हो ही नहीं रहा है। कितनी चक्कर फिर लिए हम। अच्छा, हाँ, नहीं हुआ आवास? नहीं हुआ। हमारे मोहल्ले में नहीं, टाल मोहल्ले में सोटाला रोड पे सबके बन गए, मगर हमारा 2-3-4 बार हमने वो डाल दिया, अभी तक ही नहीं आया आवाज। अच्छा, आवेदन दिया है? हाँ, आवेदन लगा दिए, नहीं 3-4 लगा दिए, लेकिन अभी तक ही नहीं आया आवाज। अभी 2-3 बार बोल भी दी हमने, तब भी सुनवाई नहीं है। आप क्या चाहते हैं यहाँ पे? हम ये चाहते हैं कहने के काम सबके हों, अच्छे हों। आपको अगर पद मिला है तो अच्छा काम होना चाहिए, सुनवाई सबकी होना चाहिए। आप ही लोग चुनते हैं नेताओं को? हाँ, चुनते हैं ना, हमने तो हमसे ही बनते हैं, मगर हमारी सुनवाई नहीं है। और क्या एक काम, लेकिन जो है पंचायत नगर पालिकाएं भी ध्यान नहीं देती है। विधायक क्या करे उसमें? अच्छा, अब विधायक अपने अपने काम निपटा ज़्यादातर ये बड़े बड़ों के। नगर पालिका परिषद जो है वो किसकी? बीजेपी की है? हाँ, क्योंकि तालमेल नहीं है। तालमेल नहीं है ना। तालमेल क्या,
काम देते ही नहीं है ना, एक दूसरे अपोजिट एंटी हो जाए पार्टी का, क्या करो। मैंने 4 साल से आवास का फार्म भर रखा है। अच्छा 4 साल से अभी तक आवाज़ नहीं आया मेरे। अच्छा, यहाँ पे यहाँ की सड़कें कैसी हैं? सड़कें तो खैर ठीक हैं, कुछ सड़कें हाँ कुछ बेकार हैं। सड़क देखो ना सर, ऐसी हो रही है, काम प्लेस में कीचड़ हो रही है, बताओ कब से हो रही है? क्या हो अब दो तीन हाँ है। बारिश से पहले कोई काम नहीं हुआ है? हाँ कुछ काम हुआ ही नहीं सर, देखो ना अब आप गड्ढे ही नहीं भराए अभी तक काम प्लेस के। ये नालियाँ साफ नहीं हुई एक भी, वो कचरा पड़ा है। सुधार तो होना चाहिए नहीं सर। नेताओं से क्या चाहते हैं आप? नेता उसका ही नहीं, साफ सफाई हो अच्छो और यही चाह और कहीं चाह वहाँ। रोजगार की समस्या है और क्या आपके पास? रोजगार की समस्या भी, रोजगार भी नहीं है, बेरोजगार है यहाँ। आप बताइए। हम सरकार से चाहते हैं कि सबसे पहले किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिले, सबसे मेन मांग है। और जो 15 महीने की जो अधूरी सरकार रही है उसे वापस एक बार और मौका मिले और उसे 5 साल वापस काम करने का मौका मिले। इसलिए हम चाहते हैं मौका तो दिया था लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं हुई। सत्ता को खरीदी फरोख्त के ये सरकार बिगाड़ी गई है गद्दारों के थ्रू। और आगे से अगर ऐसा अगर चलता रहा कि विधायक बनाए और वो बिक जाए तो फिर प्रदेश का विकास कैसे होगा? ये गद्दारों की वजह से हमारा जो प्रदेश है 5 साल पीछे चला गया है। हमारे विधायक साहब को जो पेमेंट आना था ना, वो नगर पालिका वाला ने पेमेंट नहीं आने देता है। आगे से जो बीजेपी की है ना? हाँ, जो पेमेंट आगे से आता है ना, वो उनके पास पूरा नहीं पहुंच पाता है। जैसे वो नदी है अपना अजनार नदी, उसका वो विकास हुआ था पहला, पाइप सब लग गए थे। उसके बाद वो मामा जी आए, उसके बाद वो लगे, वो घिट के गए, उसके बाद पाइप वो सारे खुल गए। ऐसा क्या हुआ? अभी जुलूस निकला था, उसमें से एक बच्चे की भी अगर मौत हो जाती तो वो क्या कर लेते? उसमें क्या करते हो? आगे से क्या करते हो? अभी उसको निकाल रहा है, उसको क्या होगा? लगने की लगेगी कि लगेंगी वो आगे? क्या चाहते हैं? यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ कि यहाँ के विधानसभा के विकास के लिए क्या होना चाहिए, वो 5 बिंदु या 2-4 बिंदु जो भी आपको याद आ रहा है? होना चाहिए। वो आगे से पेमेंट आएगा तो वो कुछ करेंगे, आगे बढ़ाएंगे वो भी। अब विधायक साहब के पास ही पेमेंट नहीं आ रहा है तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो पेमेंट नहीं आ रहा है विधायक जी? नहीं विधायक सरकार दे जब तो आएगा पेमेंट, क्योंकि बीजेपी का सब नीचे से ऊपर तक एक सरकार। विधायक निधि होती है विधायक जी के पास, वो कहीं नहीं रुकती, सबको जारी होती है वो। तो वो निधि से थोड़ी रोडें बन जाएंगी साहब, इतना थोड़ी आएगा कि आप पुल भी बना दोगे, रोडें बना दोगे। और दूसरी बात, इनने लाडली बहना योजना निकाली, अब ये दूसरे उसमें दौर में क्या निकाल दिया उनने नियम कि ट्रैक्टर जिसके नाम है उसी पर जोड़ रहेगा। यो ट्रैक्टर का नंबर दो जब जाकर नाम आपका आएगा। ये कौन सा नियम है? लाडली बहना में जो पहला भरा गए ट्रैक्टर वालों को भरा गए, सब पटेलों को भरा गए। वो जो गरीब रह गए बचे हुए, उनसे कह रहे हैं कि अब ट्रैक्टर लो, नंबर दो, जब जाकर तुम्हें पैसा मिलेंगे भाई बहना को। ये कोई नियम है क्या? ये लागू होता क्या? अच्छा, मैं ये आपकी ब्यावरा विधानसभा के बारे में जानना चाहता हूँ कि आप लोग कह रहे हैं कि ये काम नहीं हुआ, विकास होना चाहिए, वो नहीं हुआ, सड़क नहीं बनी, स्कूल में पढ़ाई नहीं है, अस्पतालों की स्थिति ठीक नहीं है, और क्या क्या दिक्कतें हैं आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। अस्पताल में बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, स्कूल की पढ़ाई भी चल रही है। रावण क्या कांग्रेसी से बात कर रहा था? नहीं, इसमें कांग्रेस और बीजेपी का क्या क्या वो है भाई, ये तो केंद्र शासित। लेकिन आम जनता तो बोल रही है। आम सबके अपने अपने विचार होते हैं भाई, कोई क्या विचार सोचता है, कोई क्या भाई, किसी को ये पता नहीं कि विधायक निधि भी आती कि नहीं आती। आपके विचार क्या कहते हैं? मेरा विचार तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल अस्पताल ठीक है, बेहतरीन, सुपर चल रहा काम। 10 में से 10 नंबर? 10 में से 11 नंबर। अच्छा, 1 नंबर ज़्यादा? 1 नंबर ज़्यादा है। और एजुकेशन, स्कूल? बीजेपी शासन में जो कार्य हुआ ना, शायद ही किसी शासन में हुआ होगा और होगा, शायद बेस असंभव है मतलब। लेकिन और क्या होना चाहिए बेहतर हो जाए आपकी विधानसभा? होने में तो ये है कि भाई जो कार्य रुके हुए हैं वो पूर्ण होना चाहिए। सबसे पहले अजनार नदी का, इसका विकास होना चाहिए। ये बिल्कुल मतलब कोई कह नहीं सकता है दूर से आके कि ये नदी है। मैं भी निकला था वहाँ से, देखा तो बड़े गंदगी थी उसमें। अजनार नदी का मामला बहुत गंभीर है, मतलब उसके बारे में मतलब विचार बिल्कुल सही है। कोई भी जो भी व्यक्ति है वो डेरा में तो बीजेपी के विधायक थे यहाँ पे, वो कारण वही है ना भाई, वो फिर बाद में नहीं जम पाए भाई, वो बहुत से कार्य किए थे। अब ये इंदौर से ये अपने स्ट्रीट लाइटें वगैरह लगी थी, इनका भी पेमेंट नहीं हुआ तो वापस निकल के चले गए। नहीं तो ये भी यहाँ पे भी ट्रैफिक व्यवस्था हुई थी, सुचारू रूप से चालू भी हुई थी भाई। जब तक नियम का जब तक आदमी पालन नहीं करेगा तो फिर उसके बाद में जब पेमेंट नहीं हुआ नगर पालिका के द्वारा, तो दिक्कत क्या आ रही है अजनार नदी को लेकर? भाई पेमेंट हो सकता है पेमेंट नहीं आया हो। विधानसभा में बदलाव चाहते हैं। सबसे पहले तो बदलाव की ज़रूरत है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, साफ़ सफाई नहीं हो रही है नालियों की, रोड नहीं बन रहे हैं, बस ले दे के कांग्रेस बीजेपी ऐसा चल रहा है, लेकिन कोई
रोजगार तो इतना भ्रष्ट चल रहा है कि बेरोजगार आज सड़कों पे है, लोगों की कोई मूलभूत की कोई सुविधा नहीं है। स्कूल की ऐसी व्यवस्था है कि स्कूल में अगर बच्चे जाते हैं तो छत टपकने का डर रहता, ना जाने कब गिर जाए। अगर लोग रोड पे भी अगर चलेंगे तो ऐसा ट्रैफिक बना रखा है, यहाँ का माहौल इतना ख़राब है, कोई अधिकारी अगर आता है तो उसको इतना डरा धमका के और वापस बाहर कर देते हैं उसे। तो सारी ये है कि मेन यहाँ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ा रही है, तो इसलिए कोई तीसरा मोर्चा होना चाहिए। प्रयास करेगा तो तीसरा आ भी सकता है। दो ही पार्टी कुछ भी काम नहीं कर रही है। अच्छा। और स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं है, फ्री की तनख्वाह बढ़ा रही सरकार, तनख्वाह ले रही है कर्मचारी, बल्कि पढ़े बड़े कुछ नहीं चल रही। आप चल के देखिए, 50-60 हज़ार शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं। हाँ, और सब बात में बेईमानी, महंगाई भी बढ़ गई। कहाँ से हैं आप? नहीं ब्यावरा, प्रॉपर ब्यावरा के किसान हैं? किसान है। हाँ, किसान के लिहाज से बात कर लेते हैं। किसान के लिए कुछ भी नहीं है सर सुविधा। जैसे महंगाई कहा के कुछ भी नहीं, जैसे कि 1000 दे दिए, उससे क्या होता है? जैसे गैस टंकी स्थायी कर दो ना 500 में, डीजल पेट्रोल तेल किराना का सामान सब महंगाई एसटी लग रही। ये अगर दुकान वाला है ये 300 में सामान लगा 350 में देगा तो हमारे तो ऊपर लग रही सारी महंगाई। हाँ, तो और हम पे लग रही है अगर सोचो तो। कुछ भी फायदा नहीं, सब फोकट की बकवास। 70 सालों से दोनों सरकारें आई गई, लेकिन वही जुमलेबाजी की सरकारें चल रही है दोनों। पहले भी भ्रष्टाचार चरम पे था, और अब तो और इस शिवराज और मोदी सरकार ने हमारे क्षेत्र का और केंद्र का स्टेट का पूरा बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अभी जब मामा जी ब्यावरा में आए थे तो यहाँ पे वो जो पुल बना है नया, खैर उसमें तो भ्रष्टाचार हुआ है वो तो पता है, क्योंकि जब पुल बन रहा है तो जब उसके ऊपर से नदी जाती है तो उसको बड़ा बनाना चाहिए ना, फिर वो भ्रष्टाचार है कि नहीं। और दूसरी बात कि मामा जी आए तब तो उसमें रेलिंग लग गई दो ही साइड, मामा जी गए दूसरे दिन रेलिंग गायब, हट गई। हाँ, अब ये क्या है? ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? अस्पतालों की क्या स्थिति है? अस्पतालों में आप जाके देखिए, डॉक्टर उनके पर्सनल क्लिनिक पे तो सुनते हैं, लेकिन अस्पतालों में वो झेलते ही नहीं है। अगर वही 500 का जेब में दे दो, मिलती कि नहीं? दवा तो हमें जांच बाहर से करवानी पड़ती है। एक्सरे की बोलो तो भैया यहाँ अच्छा नहीं होता, बाहर से करवा लीजिए। तो ना तो 500 रुपये की बात बता रहे थे। अरे कुछ व्यवस्था ही नहीं है। आप जेब में पैसे दोगे तो वही व्यवस्था कर देंगे। महिलाओं के लिए जो प्रजनन की व्यवस्था होती है, वो डॉक्टर जो महिला का होता है वो डॉक्टर साला वहाँ पे तो उसके पर्सनल क्लिनिक पे तो पैसे लेगा, पूरी जांच करेगा, लेकिन वो इतनी जब सरकार उसको 1 लाख प्लस सैलरी दे रही है तब साला वो वहाँ पे कुछ करता ही नहीं है, वो झेलता ही नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे नालियाँ वालियाँ यहाँ बिल्कुल बहुत समस्याएं। हमने तमाम ब्यावरा की जनता से बात की, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि जनता के जो सवाल हैं, जो समस्या है, उसका जवाब हम सीधे नेताओं से लेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमने जनता से बात की, उनके मुद्दों को समझने की कोशिश की। अब हम नेताओं से सीधे जनता के सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ स्थानीय पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, यहाँ की पूरी नब्ज को जानते हैं। सर, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? यदि देखा जाए तो विकास सबसे प्रमुख है। विकास की तलब में युवा से लेकर बुजुर्ग तक अकंठ डूबे हुए हैं। जितना विकास होगा उतना ही बेरोजगारी दूर होगी, शिक्षा अच्छी मिलेगी, सिंचाई संसाधन बढ़ेंगे, किसान समृद्ध होगा। यहाँ की जो पानी की प्रॉब्लम है पिछले 50 साल से व्याप्त है। जितना सुधारने की कोशिश करते हैं स्थानीय स्तर पे, उतनी ही बिगड़ती जाती, क्योंकि वितरण व्यवस्था सही नहीं। नगर पालिका अपने स्तर पे प्रयास करती है, लेकिन नागरिक भी जवाबदार हैं। पानी जितना कीमती है उसका सदुपयोग करने के बजाय दुरुपयोग करते हैं। मुख्य मुद्दा तो यहाँ पर बेरोजगारी यही है। विकास के जरिए के अन्य सुविधाएं भी बढ़ती है, बिजली पानी सड़क की सुविधाओं के लिए प्रयास होना चाहिए। विकास नहीं हुआ ऐसा लोग किसका जनता बोल रही है, कुछ और लोग बोल रहे हैं? जनता ही बोल रही है। देखो, जनता ये ऐसा कह नहीं सकती जहाँ तक मेरा मानना, क्योंकि विकास जितना भाजपा में हुआ, आपने देखा कि 20 साल पहले क्या स्थिति थी इस मध्य प्रदेश की, बीमारू राज था, और आज क्या स्थिति। आप चारों तरफ देखेंगे तो रोड ही रोड है।
आज गांव में नल जल योजना के तहत पानी पहुंच रहा है, जगह जगह आप पक्के मकान बने हुए हैं। आज स्थिति देखें ब्यावरा की, हम ब्यावरा से भोपाल जाते थे तो 4 से 5 घंटे लगते थे। इतने गड्ढे थे हम जाने में बिल्कुल पसीना जाता था, और तलेन और चारों तरफ से होकर लोग जाते थे। लेकिन आज रोडों की स्थिति देख सकते हैं आप लोग, क्या कंडीशन है। आज भाजपा ने चारों तरफ विकास ही विकास किया। नहीं, मैं आप इस यहाँ की बात कर रहा हूँ। हाँ, ब्यावरा की बात करो। ब्यावरा की स्थिति ये थी, पानी पहले नहीं मिलता था। आज इतने पहले 5 बड़े बड़े ब्यावरा के राजगढ़ जिले के अंदर डैम बन चुके हैं, जिससे आप सोचे घर का पानी छोड़े, लेकिन खेतों में नल के द्वारा पानी पहुँच रहा है। लोग अपना नल खोलते हैं और खेतों में पानी फेरते हैं। इसलिए हमारे जो विधायक जी है वो पूरे तन और मन से लगे हुए हैं सेवा के लिए। पर होता क्या है कि जैसे भी वो कोई सी वो योजना या किसी चीज़ का क्रियान्वयन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उसको रुकवाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, आप बताइए। विकास ब्यावरा में जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। इस कॉम्प्लेक्स में अपन डिबेट कर रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स दिग्विजय सिंह जी की देन है। पुरानी जो अस्पताल है वो दिग्विजय सिंह की देन है। जितना भी विकास ब्यावरा में हुआ है, मौजूदा विधायक ने क्या, मौजूदा विधायक जी का, राजा साहब का बात कर रहे हैं, जितना भी विधायक जी का जो कार्यकाल था उसमें कोरोना भी रहा 2 साल। अस्पतालों में उनने बहुत सारी विधायक निधि भी दी है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाए। विधायक जी का कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा है। और जो अपनी कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस समय अस्पताल और अपना कॉम्प्लेक्स कांग्रेस की थी। जो नल जल योजना है ये भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की माध्यम से चलाई जा रही है, लेकिन पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में से मैं आता हूँ, मैं जनपद सदस्य हूँ, पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में ये योजनाएं फेल हैं। और रही बात 18 साल की सरकार मध्य प्रदेश में भाजपा की हो गई है, लेकिन यहाँ पर रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं की है। और हमारे जो विधायक जी वर्तमान है, इन्होंने हमेशा जो कमीशन खोरी है उसके खिलाफ विधायक जी का हमेशा हल्ला बोल रहता है, और विधायक जी उनके ऊपर कार्रवाई भी कराते हैं। और कोरोना काल में जो सेवा हमारे ब्यावरा विधायक जी ने की वो किसी ने नहीं की। नगर पालिका अपने 2020 में उपचुनाव हुआ, उसके बाद से 2 साल तक एसडीएम साहब के हाथ में थी। नगर पालिका में कोई अध्यक्ष नहीं थे मध्य प्रदेश में। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे अध्यक्ष बने हैं। और बात रही विकास की, तो विकास के लिए विधायक निधि से विधायक विकास कर सकते हैं, अलग से माननीय मुख्यमंत्री कोई पेंशन देते हैं। और जनता के सामने बात साफ है कि 50% भ्रष्टाचार वाली सरकार या फिर भ्रष्टाचार परिषद तो बीजेपी की है, लेकिन विधायक जी तो कांग्रेस के हैं, फिर कहाँ कमी रह गई? देखिए, ब्यावरा में माननीय रामचंद्र नागी जी उपचुनाव जीते हैं, और उसके पहले भी कांग्रेस के यहाँ विधायक थे। जब कांग्रेस के यहाँ विधायक थे उस टाइम पे यहाँ ब्यावरा में जगह जगह गौशालाएं बनी है। लगातार कोरोना में ब्यावरा के विधायक जी ने काम किया है। और जब कांग्रेस की 15 महीने की सरकार रही उस समय 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने का काम कांग्रेस की सरकार ने ब्यावरा में भी किया और पूरे मध्य प्रदेश में किया है। गौशालाएँ बनाने का काम किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि अभी भी अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो बिना शर्त के महिलाओं को 1500 रुपये देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। 100 यूनिट तक बिजली बिल फ्री करने का काम करेगी। 200 यूनिट का बिजली बिल हाफ करने का काम करेगी। और गैस की जो टंकी है आज 1200-1500 रुपये में मिल रही है, उसको 500 रुपये में देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। और भारतीय जनता पार्टी का एक विशेष, मैं आपको ब्यावरा के लिए बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी 6 बार ब्यावरा में उपचुनाव में प्रचार करने आए, उसके बाद भी हार का मुंह देखना पड़ा। इसलिए ब्यावरा को उन्होंने विकास से दूर रखा। यहाँ पे कोई योजना का लाभ ब्यावरा को नहीं मिलने दी। 2018 में जब हमारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई थी तो ब्यावरा में कांग्रेस के विधायक थे गोवर्धन दांगी जी, जिनने अजनार नदी को लेकर 85 करोड़ रुपए की DPR तैयार भी की थी। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सरकार गिर जाने के कारण वो काम अधूरा रह गया। और इसके लिए अगर वापिस जनता ने मौका दिया तो हमारे यहाँ से विधायक कांग्रेस का बना और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो पहली प्राथमिकता से अजनार नदी का ही वो होगा काम। विकास को देखते हुए आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी पक्षपात का काम किया है? वो अपने सिद्धांतों पे उसने काम किया है। उसने जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है उस वक्त से वो सिद्धांत उनके लिख दिए गए थे भारतीय जनता पार्टी के, उस सिद्धांतों पे पार्टी काम कर रही है। वो समाज नहीं देखती है, वो कोई पार्टी नहीं देखती है। जहाँ उसको विकास करना है, चहुमुखी विकास अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज अगर ब्यावरा की आप चमचमाती सड़कें देख रहे हैं प्रदेश में या पूरे देश में, तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। ये बड़े बड़े जो डैम बने हैं आज, आप जो राजगढ़ जिले में 5-5 डैम बने हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। मेन रोड ब्यावरा का भारतीय जनता पार्टी की देन। और आज एक महत्वपूर्ण बात, ब्यावरा विधानसभा के 300 गांव में नल जल योजना से फिल्टर पानी मिल रहा है सबको, शुद्ध पानी। तीसरा, हर गांव के लिए सिंचाई योजना
माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी, कहाँ पक्षपात हुआ? पूरे पाइपलाइन डल गई सब में। नहीं, ऐसा नहीं है, हम बिना पक्षपात से ब्यावरा का विकास कर रहे हैं। अभी 1 साल मुझे हुआ है, आप अगर 18 वार्डों में जाके देखेंगे तो सभी वार्डों में काम हुआ है। हमने 1 साल में 29 करोड़ रुपए आवास के हितग्राहियों के डाले हैं। दोनों पार्टी तो ऐसा है, अगर भाजपा आती है तो कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस जीतती है तो भाजपा खरीद लेती है, ये भाजपा के नेता भी कह चुके हैं पहले। और यहाँ विकास कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरा, पानी की बात, 8 दिन में नल आते हैं और वो भी गंदा पानी आता है। आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ने जा रही है ब्यावरा विधानसभा के अंदर, चूँकि इन्होंने बारी बारी से भ्रष्टाचार करा है और दोनों मिले हुए हैं, चाहे नगर पालिका चुनाव देख लीजिए, चाहे जनपद का चुनाव देख लीजिए। इसके कम प्रतिनिधि रहते हैं तो आपस में साँठगांठ करके कहीं ना कहीं जनता को एक छलावा करके खरीद फरोख्त करके यहाँ अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपनी सत्ता बनाते हैं। लेकिन जनता की असल जो मूलभूत सुविधाएं, उन दोनों पार्टियां उनसे अभी दूर दूर तक कहीं उनका नाता ही नहीं है। चाहे आप यहाँ शिक्षा की व्यवस्था देख लीजिए, आपके पीछे एक स्कूल बना हुआ है, वह टीन शेड में लगा हुआ है 100 मीटर दूर। चाहे अस्पताल की व्यवस्था देख लीजिए, केवल नाम की एक बिल्डिंग बनी हुई है, डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं मिलती है, जाँचें नहीं होती है। चाहे आप ये पेवर्स की जब बात आती है, रोड नगर के सौंदर्यीकरण की बात आती है, तो 70 सालों से सिर्फ यही सुनते आ रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश में जनाधार नहीं है, सिर्फ सिंगरौली से आपकी जनाधार क्या, हम तो जो भी बने वो पहली बार बनेंगे, क्योंकि हम जब भी सरकार बनाते तो हम एक तरफा सरकार बनाते, हम ऐसे आलतू फालतू तरीके से नहीं आते, हम एकदम से सरकार बनाते हैं जहाँ भी बनाते हैं। आम आदमी पार्टी का कहना बिल्कुल गलत है, कोई मिले नहीं है, सबके दल की अपनी अपनी विचारधारा होती है, वो इनकी विचारधारा हो सकती है। जो मेरे मित्र भी कह रहे थे पानी की समस्या, ब्यावरा विधानसभा के अंदर अगर बिजली पानी सड़क कोई नाम समस्या नहीं। अभी आप भोपाल से आए होंगे, मैंने पहले भी देखे अपने दिन। कांग्रेस के विधायक ने क्या काम नहीं किया यहाँ? बिल्कुल नहीं किया काम। क्या काम नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। 5 साल में ये बताया, अब तो काम हुआ क्या बताया, कुछ काम ही नहीं किया। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने, सुनो, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ मोहनपुरा डैम 3,500 करोड़ का, कुंडलिया डैम 4,500 करोड़ का, देखिए पूरा सूखा जिला था। आज कृषि के क्षेत्र में किसान खुशहाल है, आम आदमी खुशहाल है, मजदूर खुशहाल है। अभी पार्वती ऋषि योजना 30 डैम हमारा बन रहा है, सागर श्याम जी 4थी योजना, वो डैम 2,500 करोड़ का। मोहनपुरा डैम के बाद में कुंडलिया डैम और आपका बागपुरा डैम, मुंडला डैम, 6 डैम बड़े बड़े तो बढ़ गए। अगर 6 डैम आज से 20 साल पहले अगर कांग्रेस सरकार अगर बना देती, यहाँ किसान कहाँ पहुँचता? आप कल्पना कीजिए। यहाँ गेहूँ क्यों नहीं बन पाई, क्यों चली गई? इनका काम ये था, बस सिर्फ वोट किसानों को, भले आदमी को घपला लो, किसान वोट में यूज करो। और पड़ोस में माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, सब कदम वो ले गए। हम तो एक छोटे से घर में रहते हैं, हम तो वेगनार में चलते हैं, आज बंगले में क्यों रह रहे हैं? इतनी बड़ी बात अगर आम पार्टी करती है तो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पीपल चौराहे का जो सुंदरीकरण है हमारे ब्यावरा विधायक ने करा है। इसके बाद पुरानी जो बस स्टेशन है इसका सुंदरीकरण हमारे ब्यावरा विधायक ने करा है। कोरोना काल में जितनी भी मतलब यहाँ पे गैस की जरूरत, जो भी सिस्टम पूरे हमारे विधायक जी ने, ऑक्सीजन प्लांट हमारे विधायक जी ने करा है। गरीबों को मतलब भोजन उस टाइम पे मतलब हमारे विधायक जी ने करा है। और जो 50% कमीशन की जो सरकार है, इनकी जगह जगह कमीशन लेते हैं हर सिस्टम में, उसके खिलाफ हमारे विधायक जी का हल्ला बोल रहता है और भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड कराने का काम भी हमारे विधायक जी ने कराया। कांग्रेस सरकार के सामने केंद्र सरकार, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस टाइम पे सब सारे इनके बने थे और ये सिर्फ श्रेय लेना जानते हैं। कांग्रेस आज 2014 के पहले, आज 2014 के पहले, आज एक मिनट, आज मोदी जी सब कांग्रेस की देन है। ये आज जिस कॉम्प्लेक्स में खड़े हैं, ये हमारी कांग्रेस की मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया। ये सिर्फ नाम देने का काम, नाम बदलने का काम करते हैं, नाम बदलने का और कुछ नहीं, सिर्फ नाम बदलने का काम है। हमारा विधायक, ये जिस कॉम्प्लेक्स में आप खड़े हो, ये हमारे कांग्रेस 2014 के पहले देश में कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और उसी टाइम पे कुंडालिया, मोहनपुरा और यहाँ पे जितने डैम है वो सब उसी टाइम पे, कुशलपुरा वगैरह सारे उसी टाइम पे स्वीकृत हुए और बनने में एक समय लगता है। उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 वर्ष में ब्यावरा में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं किया। विकास के नाम पे दुकानों को तोड़ने का काम किया है। ये झूठा आरोप है। इनको चौपाटी लगाने के लिए दुकान दी गई थी 5 बजे के बाद में। जिन लोगों ने 10-10, 15-15 लाख में दुकान खरीदी है, उनके ऐसे आपत्ति थी कि ये लोग दिन भर, ये लोग कहाँ जाएंगे जो फेरी वाले हैं या फिर ठेले वाले हैं? इनको चौपाटी लगाने देते हैं ना, 5 बजे बाद समय होता है। रसीद के बाद भी कहना है कि नहीं, उनको पहले ही उनसे प्रतिबंध कराया गया था
कि 5 बजे के बाद में चौपाटी आपको चालू करना है, ताकि ये जो सामने की दुकानें जिनने 15 और 20 लाख रुपए में लिए वो प्रभावित ना हो। दोनों ही पार्टियों ने धरातल पे जिस विधानसभा में हम खड़े पे काम ही नहीं किया है। वो अगर काम करते तो अपने केंद्र के नेतृत्व के काम को नहीं दिखाते। भाजपा और कांग्रेस दोनों, हमारे मनमोहन सिंह ने ये करा, प्रधानमंत्री जी ने ये करा है। अरे अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं अपनी गारंटी लेकर के आज सतना में है, और निश्चित है कि काम की राजनीति सही तरीके मायने में अगर कोई करेगा तो वो अरविंद केजरीवाल है और आम आदमी पार्टी है। क्योंकि शिक्षा, दोनों पार्टियां जाति और धर्म और गौ माता के नाम पे करती है, और हम लोग राजनीति कर रहे हैं। और हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पानी, सड़क, जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए आम आदमी पार्टी काम करती है। ब्यावरा की बात करें या शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में ब्यावरा विधानसभा में कुल 40 स्कूल बंद हुए हैं, सरकारी स्कूल। टीचर तो आते हैं, स्टूडेंट नहीं आते। मैं यूँ कहता हूँ 10 साल आम आदमी के मित्र सुन ले, 10 साल माननीय सीएम केजरीवाल जी रहे दिल्ली में, 10 साल के पहले दिग्विजय सिंह जी भी रहे। ब्यावरा में बात कर रहा हूँ, हमने मना नहीं की थी कि आप किसान सम्मान निधि मत देना। सुन तो लो, सुन, अरे किसान की बात है, ये रोजगारी तो है भाई। जो अभी रोजगार की मित्र बात है, रोजगारी तो भाई सीधे 12,000 रुपया, सुन लो, 12,000 रुपया किसान के खाते में एक साल में। माननीय 6,000 मोदी जी के, 6 शिवराज सिंह जी के, 12,000। अब 12,000 लाडली बहना का जाएंगे, कितने हो गए? 12 दूनी 24,000, 12,000। हमारे बुजुर्ग माता पिता के पेंशन का पहले 600 देते, 1,000 कर दिया। ऐसे 48,000 रुपये एक परिवार के खाते में। और कांग्रेस के मित्र जो कह रहे हैं नहीं, हमारी वो भी हमारी बहनें हैं, उन बहनों को खाते में लाडली बहने 1,000 रुपये जा रहे हैं, पूछ लो। और वे भी हमारे किसान हैं, उनके भी 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही, उन्होंने सारी सरकार की जो योजनाएं थी, जो गरीबों की योजनाएं थी, सब बंद कर दी। लाडली बहना, उसके पीछे मैं मेरे कांग्रेस के मित्रों से तो योजनाओं के लिए फंड था पर बंद कर दी गई। एक नंबर 2, मध्य प्रदेश में पहले 300 रुपए पेंशन मिलती थी, लेकिन हमारी 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने 300 का 600 की है, और उसका कोई ऐसा प्रचार प्रसार नहीं किया। आज मामा जी अगर 100 रुपए डालते हैं, 15 महीने की सरकार में जो काम हुआ बता दूं आपको। 300 रुपए से, सुन लो भैया एक मिनट, 300 रुपए से 600 रुपए पेंशन हुई, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली बिल हुआ, गाँव में गौशालाएं बनी, किसानों का कर्जा माफ हुआ ईमानदारी से 1 लाख रुपए तक। 27 लाख किसानों का कर्जा मध्य प्रदेश में माफ हुआ। सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी। चलिए ठीक है, आज की चर्चा में बस इतना ही। हम कल फिर किसी नई विधानसभा के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन अमित को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए BH TV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।